तो ट्रिपल एस सर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको हिंदी मेरी समझ आ रही है तो मैं बस यही कहूंगा इसी तरीके से प्रीमियम लाइव इवेंट शाम को रखा कीजिए। बहुत ज्यादा मजा आया। एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों अभी 15 मिनट पहले खत्म हुआ है और इसके अंदर दोस्तों एक से बढ़कर एक मैचेस रखे गए थे। यहां कोडी रोड्स ने द रॉक को चैलेंज कर दिया है। कोडी रोड्स ने 1-on-1 मैच के लिए रॉक को चैलेंज कर दिया है। प्लस दोस्तों मेन इवेंट में रिया रिप्ली ने जो कुछ किया है मैं अभी तक शॉक में हूं। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आया दोस्तों हमें मेंस के एलिमिनेशन चेंबर में, जिसके अंदर दो बड़ी गद्दारी देखने को मिली है। तो शुरुआत की बात की जाए, हम लोग किक ऑफ से दोस्तों शुरुआत देखते हैं। कैंडिस एंड इंडी हार्डवेल का मैच था। इंडी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार है, इसलिए दोस्तों मैच रखा हुआ था। किक ऑफ में हुआ 3 बजे, जिसके अंदर दोस्तों काबुकी वॉरियर्स को फेस करती है। मैच वॉज गुड लेकिन उतना भी खास नहीं था। काबुकी वॉरियर्स इसके अंदर रिटेन कर जाती है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है नाइट का पहला मैच, जो कि मेन इवेंट में था, और यह था दोस्तों वुमेन्स का एलिमिनेशन चेंबर मैच। इसके अंदर बियांका आती है, इसके अंदर लिव आती है, बेकी आती है, नायोमी आती है। लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट था टिफनी के लिए, जहां दोस्तों टिफनी सबसे पहले एलिमिनेट करती है नायोमी को, जो कि काफी घटिया एलिमिनेशन थी क्योंकि नायोमी ने दोस्तों 2 तगड़े मूव सेट लगाए थे शुरुआत में और गाइज उनका रोल अप के द्वारा पिन फॉल हो गया, जो कि मुझे बुरा लगा। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है ये कि टिफनी जो है डाइव लगाती है, जो कि काफी अच्छी थी। और उसके बाद दोस्तों टिफनी के नाम की चैंट भी लगती है और पता चलता है कि टिफनी कितनी ज्यादा ओवर है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन टिफनी बाहर हो जाती है, लिव उनका पिन फॉल ले लेती है। एंड में दोस्तों बचती है हमारी बियांका, लिव एंड बेकी। यहां दोस्तों होता यह है कि जो बियांका है ना वो केओडी के लिए जाती है, बेकी को मारती भी है, लेकिन पीछे से दोस्तों उनका पिन फॉल ले लेती है लिव मॉर्गन, और लिव को एकाएक दोस्तों मैन हैंडल स्लैम लगे 1 2 and 3। बेकी दोस्तों मैच को जीत गई। तो बेकी लिंच ने दोस्तों मौके का फायदा उठाया, टाइमिंग का फायदा उठाया, और गाइज यहां वो होने वाली थी रेसलमेनिया का पार्ट, लेकिन उनका ओपोनेंट कौन होगा ये हमें पता नहीं लग पाया था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों टाइलर बेट एंड पीट डन की एंट्री, दोनों की दोस्तों काफी सॉलिड एंट्री थी। और गाइज इसके बाद इनका मैच होता है जजमेंट डे के मेंबर यानी कि दोस्तों हमारे फिन एंड डेमिन के खिलाफ। मैच वॉज एब्सोल्युटली गुड। सच्ची बात बताऊं, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस मैच से कि इतना अच्छा निकलेगा, लेकिन निकला। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो डोमिनिक थे वो माइक पर शुरुआत में बोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें तगड़ी बू मिलती है ऑस्ट्रेलिया की क्राउड की तरफ से, और गाइज हर कोई उन्हें बू देता है। मैच शुरू होता है, मैच के अंदर दोस्तों काफी क्रेजी मोमेंट्स थे, लेकिन गाइज एंड में जो होना था वो हुआ। एंड में हमें चीज देखने को मिलती है कि जहां दोस्तों जो हमारे अपने पीट डन एंड टाइलर बेट है वो ओवर पावर्ड करने लग जाते हैं और डेमियन के साइज के सामने नहीं टिक पाते हैं। डेमियन से ब्लाइंड टैग लिया फिन बैलर ने, और डेमियन ने दोनों को ऊपर से चॉक स्लैम कर दिया, और उसके बाद दोस्तों फिन बैलर जो है वो कुरगरा लगाकर पिनफॉल ले गए। यहाँ दोस्तों मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी डिस्कस किया था, और अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं कर रहे आप कर सकते हैं, चैनल के नाम से ही मेरा यूजर नेम है। तो वहां दोस्तों जैसे मैच खत्म हुआ ना, जैसे फिन और डेमियन जीते, फिन ने अंगूठा पकड़ लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फिन का अंगूठा इंजर्ड हो चुका है। अब गाइज हम लोग देख रहे हैं उस सेगमेंट को जिसका इंतजार सभी को था, लेकिन सच्ची बात बताऊं इस सेगमेंट में हमारा पोपट्टी बना है। बेसिकली ये था हमारा ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। तो गाइज इसके अंदर सबसे पहले ऑस्टिन थ्योरी आते हैं, सरप्राइजिंगली ऑस्टिन थ्योरी आते हैं। ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों सबसे पहले अपने दोस्त को वहां इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऑब्वियसली ग्रेसन वॉलर है, रियल ऑसी या फिर कह लीजिए ऑसी किंग। वहां दोस्तों आते हैं ऑसी 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 ये सब कहते हैं, और फिर दोस्तों इंट्रोड्यूस करते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को, जिनके नाम की तगड़े वाली चैंट वहां लगती है। उनका गाना जो कि दोस्तों लोग गाते हैं वो गाते हैं, और उसके बाद दोस्तों वो दूसरे अपने गेस्ट को बुलाते हैं, जो कि निकलते हैं हमारे कोडी रोड्स। ऑब्वियसली कोडी गेस्ट निकलने थे, कोडी है। सच्ची बात बताऊं कोडी को ज्यादा सपोर्ट था रॉलिंस से, क्योंकि आप जानते हैं कोडी इस वक्त विश्व भर में बेबी फेस ही है। रिंग के अंदर आते हैं और गाइज फिर हम लोगों को इनके बीच में बातचीत देखने को मिलती है। सबसे पहले तो कोडी की बेइज्जती हो जाती है। कोडी दोस्तों ये कहते हैं कि आप सब लोग किस पर बात करना चाहेंगे। वॉलर कहते हैं ये मेरा शो है बैठ जा, जिस पर दोस्तों कोडी वहाँ बैठ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, ग्रेसन वॉलर कहते हैं इससे पहले हम शो को स्टार्ट करें आप सब लोगों को एक्नॉलेज करना है मेरे चीफ, आपके चीफ यानी कि ट्राइबल चीफ को। हर किसी ने हवा में उंगली उठाई, जो कि गाइस काफ़ी क्रेजी थिंग था। एक और क्रेजी थिंग दोस्तों मुझे कोडी के एंट्रेंस के समय लगी, जो कि मैं हल्का सा रख दूंगा। यहाँ देखिए आप, फैंस ने रोमन रेंस की टी शर्ट पहन रखी थी। मैं सोच रहा था काश रोमन आए, लेकिन रोमन नहीं आए। यहाँ इस सेगमेंट में आगे होता क्या है कि गाइस जो हमारे अपने वॉलर है इसके बाद चीज़ें क्लियर करने से पीछे नहीं हटते हैं, और सबसे पहले सवाल तो पूछ लेते हैं रॉलिंस से ही कि रॉलिंस आप किसे चाहते हैं फेस करते हुए, आप किसको चाहते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर जीते। यहाँ दोस्तों रॉलिंस कहते हैं कि स्पेसिफिकली मेरे पास कोई भी ऐसा नाम नहीं है, लेकिन जो भी चैम्बर जीतेगा मुझे फेस करेगा। इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारे अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है वो ये चीज़ कहते हैं कि जो जीते सो जीते। मैं एक चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा और आप लोगों को एक अनाउंसमेंट देना चाहूँगा कि मैं कुछ ही दिनों में क्लियर होने वाला हूँ, और जो भी जीतेगा वो 100% ठीक हुए रॉलिंस को ही फेस करेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है
कि जो हमारे अपने बॉलर सवाल पूछते हैं कोडी से कि रॉक वर्सेस रोमन होना था, लेकिन नहीं हो पाया। और मैं जानता हूँ ऑस्ट्रेलिया का क्राउड रॉक वर्सेस रोमन देखना चाहती थी, जिस पर दोस्तों बू लगती है वहाँ, लेकिन इस पर दोस्तों कोडी कहता है कि तुम चीज़ों को तोड़ो मरोड़ो मत। देखो रॉक जो है वो आया है, पीपल चैंप कहता है खुद को, एक टाइम को था, और मैं उसका फ़ैन हूँ, ऐसा नहीं है मैं उसका फ़ैन हूँ। इस पर दोस्तों आगे कहते हैं यू नो व्हाट, अगर रॉलिंस कोई अनाउंसमेंट कर रहा है तो मैं भी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, और ये अनाउंसमेंट है कि द रॉक तुम कहीं भी किसी भी समय किसी भी जगह पर मुझे फेस कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। यहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि इस पर शायद कहते हैं कि देखो तुम उसे 1-on-1 के लिए चैलेंज कर चुके हो कोडी, मैं मानता हूं, लेकिन कभी ब्लड लाइन अकेले नहीं आती है, वो झुंड में आते हैं, और ऐसे में अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। इस दौरान दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी माइक छीन लेते हैं वहां हमारे अपने बॉलर से और कुछ कहने लगते हैं, और इस दौरान दोस्तों गुस्सा आ जाता है बॉलर को, जिस पर दोस्तों दोनों चुप रहते हैं सेथ एंड कोडी और कहने देते हैं, जिस पर दोस्तों कोडी से पूछते हैं हाँ कोडी तुम क्या कह रहे थे रॉक के बारे में। कोडी कुछ कहने लगते हैं, वो कहते हैं इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक, और उसके बाद रॉक के कैच फ्रेज जैसे कि फाइनली एंड देन मैल जैसे वो कहने लगते हैं ना, वैसे ही रॉलिंस ने अटैक कर दिया और स्टॉम्प कर दिया उन्हें। वहां बॉलर ने कुछ भी नहीं किया, अपने दोस्त को बस पिटते हुए देखते रहे और निकल गए। तो सेगमेंट दोस्तों काफी अजीबोगरीब था, और हाँ यहाँ हो सकता है आगे जाकर थ्योरी एंड बॉलर का ब्रेकअप हो जाए, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि गाइस कोडी ने रॉक को चैलेंज कर दिया है, एंड हो सकता है दोस्तों रेसलमेनिया नाइट 1 पर देखने को भी मिले। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो गाइस नाइट का एक ऐसा मैच था जिसके अंदर मजा बहुत आया, लिटरली दोस्तों गूज बम्स आए पूरे मैच के अंदर। दोस्तों मेरे हिसाब से जितने भी सुपरस्टार थे वो डिजर्विंग था। यहाँ दोस्तों सबसे पहले देखने को मिलती है एंट्रेंस सुपरस्टार्स की, और इसमें क्रेजी थिंग क्या लगी मुझे, दो क्रेजी थिंग्स लगी। सबसे पहले तो दोस्तों जब सारे सुपरस्टार अंदर आ जाते हैं, एलए और ड्रू शुरू करने वाले थे, और वहाँ दोस्तों जो हमारे अपने लोगन पॉल है ना, उन्होंने अपने भाप से कुछ गंदा जैसा साइन बनाया अगर आपने देखा होगा तो, और फिर ड्रू ने कुछ गंदा ही दिखाया उन्हें। और इस दौरान दोस्तों जब लोगन पॉल है वो जाते हैं दोस्तों अपने एंट्रेंस के टाइम केविन ओवेंस की ओर, तो केविन ओवेंस सर जो पटकते हो काफ़ी फनी मूवमेंट था, लिटरली बहुत हंसी आई मुझे। तो लोगन पॉल ने मज़े बहुत लगाए इस मैच के अंदर। मैच की बात करता हूँ, मैच के अंदर दोस्तों एंट्रेंस काफ़ी तगड़ी थी सभी की, रैंडी एंड एलए नाइट की काफ़ी यूनिक थी, और उसके बाद दोस्तों मैच शुरू होता है जहाँ एलए ड्रू लड़ते हुए नजर आते हैं। मैच के अंदर दोस्तों तगड़ी भिड़ंत होती है, जहाँ हमें सबसे पहले ये चीज़ देखने को मिलती है कि सारे स्टार्स जो थे काफ़ी अच्छे थे। लैशली के नाम की चैन लग रही थी, और यहाँ दोस्तों लैशली आया ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेशन मचाई, बहुत ज़्यादा पीटा दोस्तों ड्रू को, या फिर दोस्तों कह लीजिए ड्रू उनका टारगेट था। और फिर बाहर जाकर दोस्तों उन्होंने जो स्पीयर लगाया ना, लिटरली गोल्डबर्ग की याद आ गई। उन्होंने दोस्तों जो हमारे लोगन पॉल है उन्हें ऐसा स्पीयर लगाया कि पॉडी टूट गया। और इस दौरान दोस्तों लैशली हम लोगों को एलिमिनेट होते हुए नजर आए, जो कि काफी सैड थिंग था। वहां दोस्तों लैशली को क्लेमोर लगी तब जब वो टेक ऑन कर रहे थे रिंग के अंदर दोस्तों एले नाइट को, और इस दौरान दोस्तों लैशली आउट हो गए। फिर दोस्तों हम लोगों ने चीज देखी कि गाइस एले नाइट बहुत अच्छा कर रहे थे, कि गाइस एले नाइट पर अटैक हो गया आउट ऑफ नोवेयर। वहां दोस्तों हम लोगों को ये चीज देखने को मिली कि जब बॉबी लैशली बाहर जा रहे थे, एजे स्टाइल्स अंदर आ जाते हैं, गूज बम्स आ गए। एजे स्टाइल्स ने दोस्तों चेयर के सारे एले नाइट को बहुत मारा, और ड्रू ने उनका भी पिनफॉल ले लिया। अब गाइस ड्रू मैकिंटायर एंड ओवेंस लड़ रहे हैं, और गाइस ओवेंस ने तगड़ा कंट्रोल पा लिया है। ओवेंस ने बिल्कुल मचा रखी थी और लोगन पॉल को तो फोड़ ही रखा था, लेकिन गाइस वो नहीं जानते थे आगे जाकर दोस्तों उनकी वाट लगने वाली है। इस दौरान दोस्तों हमें चीज देखने को मिलता है कि गाइस जो हमारे ओवेंस है उन्हें आरकेओ लग जाता है, उनकी पिनफॉल हो जाती है। अब बचे हैं दोस्तों हमारे रैंडी, ड्रू, लोगन पॉल। यहाँ दोस्तों लोगन पॉल ने अपना ब्रास नकल निकाल दिया था और टॉन्ट करने लगे थे, लेकिन जो उन्हें आरकेओ लगा ना, हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आरकेओ है। दौड़ते हुए आया रैंडी और आरकेओ लगाया 1, 2 एंड 3। यहां दोस्तों लोगों ने पॉल भी बाहर हो गए। अब रैंडी एंड ड्रू के बीच में फाइट होनी थी, और गाइस फाइट हो भी रही थी। स्पाइन बस्टर लग चुका था दोस्तों रैंडी को। रैंडी दोस्तों इसके बाद अपना डीडीटी लगाते हैं और पावर में आ जाते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर लिटरली दोस्तों लोगन पॉल जो कि दोस्तों बाहर हो गए थे, जो कि अभी पॉड से बाहर नहीं निकलते, यानी चेंबर से बाहर नहीं निकले थे, हाथों में दोस्तों ब्रास नकल लिया और गाइस सीधे पंच कर दिया रैंडी को। और उसके बाद दोस्तों ड्रू ने आसानी से पिन फॉल उनकी ले ली और ड्रू मैकिंटायर मैच में दिख गई। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर की जीत हुई कुछ इस तरीके से कि गाइस मैकिंटायर जीते तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों रैंडी को सपोर्ट था सबसे ज्यादा। बट स्टिल दोस्तों जो होना था वो हुआ, ऑड्स सत्य साबित हुए आज के चेंबर में। और गाइस यहां ड्रू मैकिंटायर अब रॉलिंस के ओपोनेंट बन चुके हैं नाइट 1 पर। ट्रिपल एच आ चुके हैं रिंग के अंदर, जो कि गाइस फाइनली ये चीज बता दें कितने लोग आ रखे हैं। ट्रिपल एच को तगड़ा शाउट आउट वहां देना पड़ता है जनता को, और फिर वो कहते हैं कि आज 52,590 लोग आ रखे हैं। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो है
वो बिगन हो चुका है। एंड सच्ची बात बताऊं दोस्तों, मेरे हिसाब से ये हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट मेन इवेंट है, क्योंकि गाइस इसके अंदर नाया जैक्स ने जैसी परफॉर्मेंस दी, मुझे रिया रिप्ली से खतरनाक नाया जैक्स लगी है। रिया रिप्ली को दोस्तों तगड़ा सपोर्ट था। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों उनका गढ़ है और मेन इवेंट में वो पहली बार इतने बड़े स्टेज पर थी। और यहाँ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, शुरुआत में नाया काफ़ी डोमिनेट करती है। एक जगह दोस्तों जब उन्होंने अनाउंसर टेबल पर ड्रॉप लगाई, या फिर कह लीजिए जो समोन ड्रॉप रहती है वो लगाते हैं, जब वो काफ़ी क्रेजी मूवमेंट रहता है। और इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि फिर दोस्तों उन्होंने एल्बो ड्रॉप लगाया, जो कि काफ़ी क्रेजी था। तो गाइज ये जो एल्बो ड्रॉप थी उन्होंने चेयर के ऊपर से मारी और टेबल जाता है टूट। इसके बाद लगता है कि अब तो रिया हार ही जाएगी, क्योंकि उन्हें बंजाई ड्रॉप भी लगी थी। बट जो होना था वो हुआ, रिया इवेंचुअली सुपर प्लेक्स जड़ने में कामयाब रहती है और फिर लगाती है द रिपटाइड। 1-3 रिया रिप्ले ने टाइटल रिटेन कर दिया। फैमिली खुश, आंखों में पानी, पूरा का पूरा प्रीमियम लाइव इवेंट रैप्ड अप हो गया इस तरीके से। लेकिन गाइस मजा बहुत आया है। इसी तरीके से ट्रिपल एच को चाहिए कि शाम शाम को प्रीमियम लाइव इवेंट रखे, दूसरे देशों में जाए। बट द थिंग इज, आज दोस्तों जो कुछ हुआ लिटरली 5 स्टार प्रीमियम लाइव इवेंट रहा है। और इसके अंदर दोस्तों रोमन रेंस नहीं थे, वरना दोस्तों 6 स्टार भी हो सकता था। वेल जो भी था, मजा बहुत आया। अब दोस्तों आगे क्या होगा ब्लड लाइन की स्टोरी में, ये तो समय बताएगा। आपको दोस्तों प्रीमियम लाइव इवेंट कैसा लगा है बताइएगा जो कमेंट डाउन बिलो। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।